नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक जबरदस्त फिल्मी डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये कहावत, ये फिल्मी डायलॉग आईएएस संतोष वर्मा पर सटीक साबित हुआ है। ये वो आईएएस संतोष वर्मा है जिन्होंने आरक्षण को लेकर के वो लिमिट क्रॉस की थी जहां उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब उसी आईएएस वर्मा को लेकर के हाईकोर्ट ने कैसे ठोका है, दो जजों के साथ कैसे डील किया था। अपने तो फंसे ही साहब, दो जज भी साथ में यहां पर बुरी तरह से फंस गए हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरा खेल आईएएस संतोष वर्मा एक तरह से आईएएस भले था उस पद पर बैठा हुआ, ये जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा था, जो उच्च वर्ग के लोगों को गाली दे रहा था, और आज ये आईएएस संतोष वर्मा किस तरह से फंस रहा है आपको दिखाने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी है और हम आपको उसी तरह से एकदम एक एक चीजों को बताएंगे कि आखिर ये मामला कैसे है और दो जजों के साथ डील कैसे हुई। जज के साथ इसने फोन पर अपनी सेटिंग करने के लिए 114 बार फोन किया, 114 बार फोन किया, जिसकी डिटेलिंग भी कोर्ट में सौंपी गई। तब जाकर के पता चला कि आखिरकार ये ब्राह्मणों पर, उच्च वर्ग वालों पर इस तरह की घटिया टिप्पणी करने वाला, घटिया मानसिकता रखने वाला आईएएस कैसे बना बैठा गया, उसका पूरा खुलासा तब सामने आया। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। इस आईएएस संतोष वर्मा पर दो शब्द जरूर लिखिएगा कि आखिरकार ऐसे लोग आईएएस बने बैठे हैं और इनको आरक्षण चाहिए। अब हालांकि मैं किसी एक व्यक्ति के कारण कोई भी समुदाय, कोई भी जात के ऊपर किसी प्रकार का ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। कहानी बताते हैं उस कहानी के जहां पर आईएएस संतोष वर्मा ने डील किया। आपको बता दें कि सुबह के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, उस वक्त एक फर्जी आदेश जारी होता है। 6 अक्टूबर 2020 का वो दिन था जब जज विजेंद्र सिंह रावत छुट्टी पर थे, पत्नी की बीमारी की वजह से घर पर थे, लेकिन उनकी कोर्ट का कंप्यूटर सुबह 4:07 पर जग जाता है और एक बड़ी आदेश टाइप होता है। आपको लग रहा होगा फिल्मी है, साहब ये फिल्मी नहीं है। और जो आदेश बरी का जो लिखा जाता है, वो कौन था जिसने आईएएस संतोष वर्मा को बचा लिया। वो आदेश जो सभी, आपको बता दें, जो कभी कोर्ट रूम में भी नहीं बोला गया, न डायरी में लिखा गया, न हस्ताक्षर हुए, बस एक स्कैन कॉपी अफटनीय साइन के साथ जो वर्मा की जेब में था, और पीछे की कहानी जो थी 114 फोन कॉल्स थे वर्मा और रावत के बीच। वर्मा ये आईएएस वर्मा है और जज जो है वो रावत है, जिसके बीच ये सारी वार्तालाप थी। रातों की बातें, लोकेशन एक जैसी, ये कोई संयोग नहीं था, ये साजिश थी, मिली भगत थी, सत्ता का गठजोड़ था जो न्याय को कुचल देता है। हम इसी को कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। संतोष आईएएस जो है, आईएएस वर्मा जो है, उसकी पदोन्नति के लिए फर्जीवाड़ा किया गया और जज रावत, वो न्यायाधीश जो कोर्ट के बाहर बिक गया। लेकिन रुकिए, ये पुरानी कहानी नहीं। हाल ही में वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर जो बयान दिया, वो तो समाज को चीरने वाला जहर है। बिना घुमाए आपको सीधे दिल में उतारे सच्चाई। सबसे पहले संतोष वर्मा कौन है उसको थोड़ा जान लीजिए। 2009 बैच का ये आईएएस है, मध्य प्रदेश के कैडर का। और आपको बता दें, शुरुआत में ये काफी चमकदार और चीजें रही। उज्जैन का अपर कलेक्टर बना, फिर बालाघाट में रहा, सीहोर एसडीएम बना, राजगढ़ में चिना पंचायत सीओ बना, फिर वापस उज्जैन पहुंचा। बाहर से साफ सुथरा इमेज लगा, लेकिन अंदर से इतनी सड़न थी इसके कि साहब आपको आगे पता चलने वाला है। 18 नवंबर 2016 को लसूड़िया थाने में एक युवती ने एफआईआर दर्ज कराई। आईपीसी की धारा 493, 494, 495, जिसने धोखे से शादी, 323 मारपीट, 294 अश्लीलता, 506 धमकी। और कहानी क्या थी?
2010 से वर्मा युवती को जानता था, शादी का लालच दिया, चुपके से मंदिर रिद्धिनाथ इंडिया, हाँ माफ कीजिएगा, रिद्धिनाथ हांडिया धार जिले में शादी रचाई। लेकिन वर्मा पहले से शादीशुदा था, घर में रखा पत्नी की तरह। उसके बाद इंदौर की टाउनशिप में 3 साल साथ रहे, शारीरिक संबंध बनाए, गर्भ ठहरा तो दबाव डाला, 2 बार अबॉर्शन कराया, विरोध किया तो पीटा। युवती का बयान था, मुझसे धोखाधड़ी करते हुए शादी की गई। यह कोई छोटा आरोप नहीं था, यह एक महिला का जीवन बर्बाद करने की साजिश थी। यह वर्मा कह रहा है कि आज इसके बेटे को ब्राह्मण लड़की चाहिए। देख लो क्या कर रहा था इस पर्दे के पीछे, कितना घिनौना चेहरा इसका है। वर्मा ने इस्तेमाल किया इसको लेकर के, उसके बाद उसको फेंक दिया और ऊपर से पद बचाने के लिए फर्जी बरी आदेश जारी करा दिया। यह है संतोष वर्मा का असली चेहरा, सत्ता का नशा जो नैतिकता को कुचल देता है। अब जज विजेंद्र सिंह रावत, न्याय की कुर्सी पर बैठा आदमी जो कोर्ट के बाहर घूमता था। केस 3 अक्टूबर 2020 को उनकी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, सुनवाई की तारीखें तय हुई। 23 अक्टूबर 2020 को साक्ष्य मिले, 22 फरवरी 2021 को और 31 मई 2021 को यहां पर जो कुछ हुई तारीखें हुई। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। 6 अक्टूबर को आपको बता दें, रावत अवकाश पर थे और उसके बाद वर्मा का वहां से बरी आदेश जारी हो गया। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ कि वर्मा और रावत के बीच 114 बार कॉल हुई, लेकिन रावत कह रहे थे कि मैं वर्मा को जानता ही नहीं। जब ये फोन कॉल्स खुली, 1-2 नहीं, बार बार, और सबसे अहम बात है, कभी कभी को मोबाइल टावर लोकेशन भी सेम थे, कभी कभी एक दूसरे के जो मोबाइल के वो थे वो लोकेशन भी शेयर मतलब साथ थी। यानी मीटिंग होती थी, गुप्त बातें होती थी। रावत ने खुद थाने में शिकायत की थी, कहा इस मामले में मेरी कोर्ट द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, ना रिकॉर्ड ना हस्ताक्षर, मैं अवकाश पर था। लेकिन शिकायत के बाद अग्रिम जमानत की याचिका, मोबाइल, सब कुछ, कंप्यूटर के दस्तावेज सारे कुछ टूट गए। हाईकोर्ट ने फिर इजाजत दी, पुलिस ने उसको फिर खंगाला और नतीजा क्या हुआ? रावत को भी निलंबित कर दिया गया अभी 20 दिन पहले। आईपीसी की धारा 120 बी, जिसमें साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471, 472 फर्जी दस्तावेज। 27 जून 2021 को एमजी रोड थाने में एफआईआर हुई अज्ञात आरोपी पर, लेकिन चेहरा साफ थे वर्मा और रावत। यह मिली भगत न्याय को बेचने वाली है। रावत का कच्चा चिट्ठा है एक तरह से कि कोर्ट की दीवारें तोड़कर सत्ता के गलियारों में घुसा और वर्मा के लिए फर्जी स्टैंप पदोन्नति का रास्ता साफ किया, और बाद में बदले में क्या मिला? शायद लाइसेंस या कुछ और। जांच चल रही, लेकिन सच्चाई साफ है, ये दोनों सिस्टम के कैंसर हैं। वर्मा को फर्जी आदेश क्यों चाहिए था? पदोन्नत के लिए, डीपीसी से पहले, और आईएएस अवार्ड मिला, बिना बरी के केस लटका रहता, करियर डूब जाता तो सुबह 4 बजे का वो मैसेज, रावत का कंप्यूटर और टाइपिंग और सब कुछ हुआ। शासकीय लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट में कहा कि 114 बार बातचीत की गई इनके द्वारा एक दूसरे से। अब आप खुद समझिए कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरह से ये जो रावत है, जिसके बारे में, जिसने किस प्रकार से एक जब वर्मा को बचाने के लिए पूरा का पूरा ये दोनों ने मिलकर बड़घनौना खेल खेला। एक लड़की जिसकी इज्जत के साथ इसने खेला, और आज कह रहा है कि जिसमें साफ तौर पर हिंदू ब्राह्मणों को लेकर के बयान दे रहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान करें मेरे बेटे को, या संबंध बनाए, तब तक आरक्षण चलते रहे। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। ये क्या आरक्षण का मजाक है या ब्राह्मण बेटियों का अपमान है? वर्मा जो खुद एससी कैटेगरी के से आईएएस बना हुआ है, आरक्षण का फायदा उठाया, अब उसी को हथियार बनाकर दूसरी जात की महिलाओं को निशाना बना रहा है। दान सब जैसे बेटियां मतलब बेटियों के लिए वस्तु का बात कर रहा है, संबंध जैसे जबरन इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। ये जातिवाद का जहर घोल रहा है, महिलाओं का अपमान है, समाज को बांटने की साजिश रख रहा है। अब आप खुद समझिए कि इस पूरे मामले में आईएएस को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन साफ ये है कि केवल आज का नहीं है, 2016 का केस जो महिला के साथ धोखा किया, ऑपरेशन कराया, मारपीट किया,
और ब्राह्मण बेटियों की दान की बात कर रहा है। क्या ये सिर्फ सौदेबाजी है? क्या महिलाएं सौदेबाजी की चीज है? आरक्षण को जाति से जोड़कर समाज को उकसाना, क्या कहते हैं इसे? एक परिवार में एक आरक्षण जब तक ब्राह्मण बेटी ना मिले तो ये क्या तर्क है? आरक्षण सामाजिक न्याय है, संविधान की रक्षा करना, लेकिन वर्मा ने इसे व्यक्तिगत बदले में बदल दिया। ब्राह्मण समाज ने कहा कि महिलाओं की गरिमा का थूकना है, पर मैं कहीं ना कहीं महिलाओं की गरिमा पर थूकना है। अब ये सोचिए आप खुद, पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैसे आईएएस, हमें देश को ऐसे आईएएस चाहिए या हमें ऐसे जज वर्मा, जो रावत जैसे जज चाहिए, जिन लोगों ने मिली भगत करके पूरे सिस्टम का तार तार कर दिया, और एक बेटी की इज्जत किस प्रकार से इस आईएएस वर्मा ने तार तार किया है, और अब ब्राह्मण बेटियों के बारे में इस तरह का घिनौना शब्दावली का प्रयोग किया है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इस समाज के जहर है या नहीं है? आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।